Hello friends, welcome to Pranal classes. Today we will discuss about our new topic which is bare bones of a Python program. Yes, in last class we have discussed our data types in Python. Just have a look at our STAT syllabus. We have done data types in Python. Today we will cover statement, expressions, evaluation and comments part. So if you didn't watch those videos, you can go and check my playlist. Please like and subscribe as well. So let's start our topic. Bare bones of a Python program. See, what is the meaning of bare bones? Bare bone means components of a program. Components like parts. ठीक है, जो भी हम वहाँ पर define करेंगे. These are the components, expressions, statements, comments, function, blocks and indentation. See, this is a program here. देखिए कमेंट्स क्या होगा. कमेंट्स हम जब डिफाइन करेंगे विद द हैशटैग. ठीक है, और ये हमारा कहाँ डिफाइन करेंगे? इन द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन. लाइक आई विल एग्जीक्यूट. एंड नेक्स्ट इज स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस. सी hashtag. This is a comment which is ignored Python interpreter. ओके, देखिए क्या पाइथन ने यहाँ इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया? नहीं किया. ठीक है, तो ये क्या है? हमारा कमेंट है. दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट. दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट. ठीक है, तो अभी हम कमेंट को ही डिस्कस कर लेते हैं. देखिए कमेंट क्या होगा? जस्ट ये आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर आएगा. बाय इट इज गिवन बाय अ प्रोग्रामर. ठीक है, और इट इज ऑल्सो इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर. इट मीन्स इट Python interpreter will not execute this comment. ठीक है, we can give single line comment and we can give multi-line comments. For multi-line comments, you will define it by the triple quotes or by this quotes also, the double quotes, but you have to mention it there 3 times only. Okay, so multi-line, this is the main thing here. Multi-line comments is also known as docstring. Okay, our first part is done, which is comment. Now the second part is statement. ठीक है, statement और expressions को we will cover simultaneously. So statement says we can define identifier here. I can assign some literal here. Okay, I can give any printer function here. ठीक है, but expression क्या कहता है? expression कहता है it can be operator, it can be a combination of operator, operands. Okay, but Python will evaluate the expression and will return you some result. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको एक result मिलेगा. ठीक है, so this is all about the expression and statement. बस आपको ये ध्यान रखना है कि statement क्या करेगा. स्टेटमेंट क्या करेगा? ये आपके लिए certain action, it will perform certain action and used to create वेरिएबल्स. आप यहाँ वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बट एक्सप्रेशन क्या कहता है कि वो यहाँ पे आपकी जो भी आप एक्सप्रेशन यहाँ पे देंगे पाइथन उसको इवेल्युएट करेगा और आपके लिए रिजल्ट लेकर आएगा. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंपोनेंट इज ब्लॉक एंड इंडेंटेशन. देखिए अभी ये जो इफ स्टेटमेंट है वो भी हमारी एक्सप्रेशन में आएगी, क्योंकि इफ यहाँ फाइंड आउट करेगा कि इट दिस रिलेशनल कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. ठीक है, अब ब्लॉक और इंडेंटेशन की हमारी टर्न आती है. ब्लॉक क्या होता है? जब हम इफ फंक्शंस को डिफाइन करते हैं इन पाइथन. ठीक है, और इफ फंक्शन व्हेन द इफ फंक्शंस रिटर्न अस ट्रू. ठीक है, हम यहाँ पे कुछ वैल्यू देंगे, कुछ कमांड देंगे कि हाँ ठीक है आपको हमारा वो काम करके देना है. लाइक अभी हम यहाँ प्रिंटिंग दे रहे हैं. ठीक है, तो दिस पार्ट इज ब्लॉक. ठीक है, बट दिस स्पेस यू कैन सी दिस स्पेस हियर. ठीक है, कितना स्पेस है यहाँ पर. ठीक है, तो दिस स्पेस इज इंडेंटेशन.
अगर आप ये इंडेंटेशन डिफाइन नहीं करेंगे, पाइथन विल रिटर्न यू एन एरर. सी, आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस लूप हियर. देखिए 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है. और इफ स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए यू हैव टू गिव सेमीकोलन एट लास्ट. देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडेंटेशन ये आपको बाय डिफॉल्ट दे रहा है, ठीक है. और अगर मैं इसको नहीं देती हूँ इंडेंटेशन को, तो क्या करेगा ये आपको एरर रिटर्न करके देगा. देखिए ट्रू. अब मैं चाहती हूँ कि आप ट्रू कर दो. अगर ऐसा है तो आप इसे ट्रू रिटर्न कराइए. देखिए ये आपको क्या दे रहा है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक. तो दिस इज द मैंडेटरी पॉइंट हियर, ठीक है. दैट्स व्हाई वी कॉल देम बेयर बोन्स, ठीक है. नेक्स्ट द लास्ट कंपोनेंट इज फंक्शन हियर, ठीक है. फंक्शन क्या होता है, देखिए फंक्शन हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, डेफ, ठीक है. डेफ और मैंने यहाँ फंक्शन का नाम लिया है CU, ठीक है, इन द पैरेंथेसिस. और यहाँ पर भी हमें सेमीकोलन देना है. और मैं चाहती हूँ कि मैं उस फंक्शन को जब भी कॉल करूँ तो मुझे प्रिंट में मिले टाइम टू से गुड बाय, ठीक है. तो मैं इस तरह का फंक्शन जब भी मैं कॉल करूंगी तो आपको ये ऑलवेज रिटर्न करेगा कि टाइम टू से गुड बाय. दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन हेयर. हमने अभी 5 बेयर बोन्स रीड किए हैं, यहाँ पर स्टडी किए हैं, विच इज एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, ब्लॉक एंड इंडेंटेशन, कमेंट्स एंड फंक्शंस, ठीक है. और मल्टीलाइन के लिए आप एक चीज ध्यान रखेंगे, हाँ ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मल्टीलाइन के लिए हम ट्रिपल टाइम्स कोट्स को मेंशन करेंगे, ठीक है. और मल्टी स्ट्रिंग ऑल्सो नोन एज डॉक स्ट्रिंग्स. ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है. कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जस्ट एक बेसिक सा टॉपिक है. बट ये हमारे सिलेबस में उन्होंने बोला है कि करना है, तो जस्ट वी आर डूइंग. और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें इतना डीप करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशंस. देखिए एक्सप्रेशंस क्या हुआ, आई टोल्ड यू मल्टीपल ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स. और वो हमें क्या देता है, कुछ ना कुछ रिजल्ट हमारे लिए फाइंड करके लाता है, ठीक है. तो अभी हम जब इवेल्युएशन करेंगे तो इवेल्युएशंस वी कैन राइट द एक्सप्रेशंस ऑफ अर्थमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल, ठीक है. तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक को डिस्कस करते हैं. अर्थमेटिक में मैंने आपको बताया था हमारे क्या होते हैं, हमारे ये ऑपरेटर्स होते हैं मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन एंड रिमाइंडर, ठीक है. फर्स्ट हमारी ये प्रेसिडेंस थी, लास्ट वीडियो हमने ये सब डिस्कस किया. और नेक्स्ट प्रेसिडेंस क्या थी हमारी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सॉरी, ठीक है. ये हमारे क्या थी, प्रेसिडेंस थी. हमने इस तरह से प्रेसिडेंस से हमें अपने अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को सोल्व करना है, ठीक है. बट पाइथन में अब एक चीज अच्छी ये है कि क्या करता है, वी डोंट नीड टू कन्वर्ट आवर रिटर्निंग वैल्यूज लाइक डेटा टाइप्स को हमें यहाँ कन्वर्ट नहीं करना है. पाइथन ये हमारे लिए खुद करेगा. दैट्स व्हाई वी कॉल द पाइथन इज स्मार्ट, ठीक है. That's why we are moving to Python nowadays. तो implicit type conversion here, which is also known as quotient, ठीक है. अब यहाँ क्या करेगा प्रोग्रामर को, यहाँ कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ये अब खुद से करेगा जो करेगा. देखिए अभी मैं यहाँ पे असाइन कर रही हूँ a इक्वल टू 10, ठीक है. मैंने अभी यहाँ पे एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू 10 और यहाँ मैं ले रही हूँ b इक्वल टू 5, ठीक है. अब ये मैंने एक थर्ड वेरिएबल लिया विच इज c और आई एम डिवाइडिंग इट a डिवाइडिंग b. आपको देखो यहाँ पे इसने ये क्या है, हमारी एक स्टेटमेंट हो गई, ठीक है. यहाँ पे इसने अभी ये वैल्यू हमें क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा. देखिए यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, 2.0 कर रहा है. देखिए आप इसकी टाइप्स भी चेक कर सकते हैं. टाइप से आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये कैसे कन्वर्जन कर रहा है. देखो मैंने टाइप a चेक किया, मेरा आइडेंटिफायर a किस टाइप का है, विच इज इंट, ठीक है. और बट मुझे मिल क्या रहा है, चेक करते हैं हम इसको. अभी मेरा c को डिफाइन करती हूँ इन द टाइप फंक्शन. देखिए अब मुझे क्या दे रहा है, फ्लोट. देखिए क्या प्रोग्रामर को यहाँ वरीड होने की नीड है कि मेरा रिजल्ट इंट आ सकता है या फ्लोट आ सकता है, नहीं, क्योंकि ये खुद से ही कन्वर्जन कर रहा है. तो यहाँ प्रोग्रामर के लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है.
This is all about arithmetic expressions. We have already discussed in operators. You can watch those videos. Now the next expression is evaluating relational expressions. Okay. देखिए रिलेशनल क्या होता है, वेयर वी डू सम कंपैरिजन, है ना. कंपैरिजन जैसे कि हमने क्या किया था, लेस देन किया था. ठीक है, हमने क्या किया था, लेस देन किया था. ठीक है, और लेस देन इक्वल टू किया था. ठीक है, मैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग इनको राइट कर रही हूँ. अब ग्रेटर किया था, ग्रेटर देन इक्वल टू किया था. ठीक है, और आई थिंक नॉट इक्वल टू और इक्वल टू. ठीक है, तो ये हमारे कुछ रिलेशनल एक्सप्रेशंस थे. और रिलेशनल एक्सप्रेशंस में क्या था कि all the comparison operations have the same priority but they all have lower priority than the arithmetic operations. देखिए अर्थमेटिक क्या है, प्लस माइनस डिवीजन फ्लोर डिवीजन रिमाइंडर, यही सब है ना. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पाइथन क्या करेगा, हमारा पाइथन अर्थमेटिक को सॉल्व करेगा, देन उसके बाद वो क्या करेगा, रिलेशन ऑफ एक्सप्रेशंस को चेकआउट करेगा. सी द स्टेटमेंट हियर. ला इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं अभी हम. देखिए ये यहाँ पे हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू कर रहा है. ठीक है, बट अभी मैं यहाँ पर 7 के साथ में भी कुछ मेंशन करती हूँ. अदर पार्ट इज 7 माइनस 2. देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स होगा. क्यों, 2 प्लस 3 इज 5, 7 माइनस 2 इज 5, बट वो क्या है, क्या वो उससे ग्रेटर है, नहीं, तो वो क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनल expression. Now this is the main important part here, evaluating logical expression. ठीक है, तो यहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने चाहूंगी जो एग्जाम में आता भी है. ठीक है, और पाइथन की एक एडवांटेज भी है यहाँ पे. ठीक है, जो प्रेसिडेंस है लॉजिकल ऑपरेटर की, विच इज ऑल्सो लोअर देन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. ठीक है, अर्थमेटिक बोलेंगे, साथ में हम रिलेशनल भी बोलेंगे. ठीक है, रिलेशनल से भी कम है. एंड मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ, एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स. ठीक है, चलिए अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे स्टेटमेंट को. देखिए अभी हमारा ये क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाय 5. मैंने आपको बताया था दिस डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न यू फ्लोटिंग वैल्यू. ठीक है, 5.0. ठीक है, और अभी हमारा ये क्या है, एक लॉजिकल है. लॉजिकल में मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए थे आपको. देखिए कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, नॉट एंड और. ये सब मैंने प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही लिखा है, पहले नॉट होगा, फिर एंड होगा, और लास्ट में और होगा. अभी यहाँ पे क्या होगा, पहले हम प्लस को सोल्व करेंगे, डिवीजन को सोल्व करेंगे. वी विल डू डिवीजन. तो 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2.0. ठीक है, और 2.0 प्लस 2.0 क्या रिटर्न करेगा, हमारा 4.0. ठीक है, अब पाइथन है स्मार्ट. ठीक है, पाइथन है स्मार्ट. पाइथन कहता है कि अगर मेरा फर्स्ट ऑपरेंड ही मेरा ट्रू है, ट्रू मीन्स देयर इज समथिंग वैल्यू रेदर देन 0, तो आपको क्या कर देगा, वो फर्स्ट वैल्यू ही रिटर्न कर देगा. अभी मैं इसको डीप में भी समझाऊंगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो आपको 5.0 ही रिटर्न कर देगा. चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. देखिए वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 5.0. ठीक है, अभी हम बात करते हैं हमारे पाइथन की स्मार्टनेस की. जो ये क्या करता है, अपने वर्क को, इंटरनल वर्क को मिनिमाइज करता है. ठीक है, कैसे, अभी हम देखिए यहाँ पे और इवेल्युएशन करेंगे. ठीक है, जब हम और करेंगे तो क्या होगा, पाइथन ओनली इवेल्युएट सेकंड आर्ग्यूमेंट और ऑपरेंड फर्स्ट वन इज फॉल्स. मैंने आपको भी बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, ये मेरा 5.0 रिटर्न कर रहा था. ठीक है, और दिस वन वाज रिटर्निंग 4.0. ठीक है, और क्या करेगा, और ऑपरेटर क्या करेगा, हाँ, कि अगर हमारा पाइथन ट्रू है, फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू, तो वो सेकंड के पास नहीं जाएगा चेक करने. देखिए क्या होता है, और के केस में क्या होता है, हम 0 लेते हैं. ठीक है, 0 लेते हैं. ठीक है, 1 1, फिर क्या करता है, 0 1 0 1. मैं और की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ मैं, और की. ठीक है,
0 0 इज 0, 0 1 इज 1, 1 0 एंड 1। ठीक है, ये पता है हमें कि ये वैल्यू रिटर्न्स करता है और हमें, ठीक है। देखिए तो वो क्या कह रहा है और क्या कहता है, अगर आप ट्रू हो ना, ठीक है, अगर आप क्या हो, ट्रू हो, ठीक है, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यही वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अगर आप फॉल्स हो, अगर आप क्या हो, फॉल्स हो, अभी मैं इस ऑपरेंड पे जाऊंगा। ठीक है, मैं तभी क्या करूंगा, मैं इस ऑपरेंड पे जाऊंगा। तो ये इसका स्मार्ट वर्क है और का। ठीक है, और अभी हम करेंगे एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, एंड इवैल्यूएशन क्या कहता है, अगर मेरा फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है, ठीक है, मैं तभी ही इसको सेकंड को इवेल्युएट करूंगा। देखो हमें कुछ भी ना क्रैमिंग नहीं करनी है, ठीक है, समझ के चीजों को करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रट्टाफिकेशन करना मुश्किल है, याद नहीं रहता। अगर हम याद रखेंगे भी तो 1 या 2 दिन, उसके बाद नहीं हो सकता वो। ठीक है, तो एंड देखो कैसे काम करता है। एंड कहता है मैं आपको, अगर 0 होगा, ठीक है, एनी ऑपरेंड इज 0, आई विल ऑलवेज रिटर्न यू 0। ठीक है, देखो अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास फर्स्ट क्या है, ट्रू है, क्या है, फर्स्ट ट्रू है, मैं तभी जाऊंगा उसको चेक करने। देखो क्यों जाएगा वो चेक करने, ये सोचो। देखो अगर ये हमारा 0 है, फॉल्स है, ठीक है, वो कहता है अगर आप फर्स्ट फॉल्स है मैं तो फॉल्स ही दूंगा। ठीक है, 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे बात आती है कि अगर हमारा वो ट्रू हो गया, 1 मीन्स ट्रू, अगर वो यहाँ पे ट्रू हो गया तो अब एंड को क्या करना होता है, अब यहाँ पे उसको सोचना पड़ता है। सोचना क्या पड़ेगा, देखिए अगर वो नेक्स्ट वैल्यू भी हमारी ट्रू है, ठीक है, वो तभी ट्रू देता है, तो फिर यहाँ इसको सोचना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट वैल्यू मेरी फॉल्स है तो आपको क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स ही रिटर्न कर देगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैं नहीं चाहती कि आप कुछ भी रट्टाफिकेशन करें यहाँ पर, ठीक है, समझ कर करें तो अच्छा रहेगा। अभी देखिए और पार्ट इज डन, एंड पार्ट इज डन। अभी हम यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस को फॉलो करते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ दिए हैं मैंने। देखिए इन एक्सप्रेशन दिस 3 इज लेस देन 5, ठीक है। देखिए और की बात आती है, और क्या कहता है कि अगर आपको फर्स्ट ट्रू है तो वो क्या रिटर्न करेगा, आपको ट्रू करेगा। देखो 1 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो और क्या करता है, आपको 1 ही रिटर्न करता है ना। तो अगर 1 ट्रू है तो वो ट्रू दे देगा। देखिए क्या ये 3 लेस देन 5 है, हाँ ये तो बिल्कुल ट्रू है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, ये सेकंड आर्गुमेंट को इवेल्युएट नहीं करेगा, इट विल रिटर्न यू डायरेक्टली ट्रू। समझ रहे हैं, ठीक है। अभी और क्या कहता है, यहाँ पे क्या कहता है कि 5 लेस देन 3, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हुई मेरी, फॉल्स हो गई। यहाँ पे स्टेटमेंट मेरी क्या हो गई, फॉल्स। अब और क्या कहता है, और कुछ चेक करना पड़ेगा, ओके। कि और क्या कहता है, वेन एवर वी आर एडिंग 1 into 0, तो क्या कर देगा वो 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ समझिए, कि आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ये आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। ठीक है, माइट बी दिस ऑपरेंड, सॉरी दिस आर्ग्यूमेंट मे रिटर्न यू ट्रू और फॉल्स, वी डोंट नो। ठीक है, बट और ऑपरेटर क्या करेगा, अगर ट्रू और फॉल्स है तो वो तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो चांसेस है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पर चांसेस है तो वो सेकंड आर्गुमेंट के पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स है तो हम सेकंड आर्गुमेंट को चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, अगर इफ इट इज ट्रू तो हमारा ट्रू हो जाएगा। तो देखिए क्या ये ट्रू है, नहीं ये ट्रू नहीं है, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। समझे। अब हमारी टर्न आती है फॉर द एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड क्या कहता है, एंड कहता है कि अगर हमारा 0 0 0 है, ठीक है, फॉल्स है, तो मैं तो जी आपको फॉल्स ही दूंगा। ठीक है, बट अगर मेरा ट्रू है तो उस केस में मुझे चेक करना होगा कि अब मुझे देखना होगा कि मुझे ट्रू देना है या फॉल्स देना है। देखिए अब यहाँ पे 3 लेस देन 5, ये स्टेटमेंट ट्रू है, एग्जैक्टली ये तो ट्रू है। अब यहाँ पे एंड को क्या करना होगा, सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पे चांसेस क्या है, ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू या फॉल्स है, क्या है ये हमारी स्टेटमेंट, क्या है, फॉल्स है। एंड हमें क्या देगा, एंड हमें फॉल्स ही देगा। समझे। ठीक है, द लास्ट एक्सप्रेशन इज, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 लेस देन 3, ये क्या है हमारा, फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फॉल्स है तो एंड हमेशा क्या करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा इफ वी हैव
1 returning value is false. Okay, this is all about the logical expressions. I hope ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. And keep watching my videos and subscribe and like. Thank you.